हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का 4.8 सिंप्लीफाइंग रैशनल एक्सप्रेशंस देखने वाला है। तो एक एग्जांपल से ये सेक्शन स्टार्ट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मुझे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखे, समथिंग डिवाइड बाय समथिंग। तो इसको मुझे रैशनलाइज या फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा, मैं ऊपर और नीचे दोनों के मैं फैक्टराइज कर दूंगा। ठीक है। फैक्टराइज मतलब ऊपर को मैं सम दो नंबर के एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखूंगा, इसको भी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखूंगा। अब ये जो ऊपर वाला जो नंबर है, देखो, इसमें मुझे दो नंबर चाहिए जिसको ऐड करने पे क्या हो -7 और मल्टीप्लाई करने पे 12 है। तो ऐसे क्या नंबर -3 और -4 है? -3 और -4, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x-3 इंटू x-4। ठीक है। सेम वे में अगर नीचे वाला जो नंबर है, इस वाले नंबर में अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो मेरे को बचेगा x² प्लस x-20। अब सेम वे में अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पे तो 1 हो और मल्टीप्लाई करने पे कितना हो, -20 हो। तो ऐसे नंबर क्या माइनस, सॉरी, 5 और -4 है। बिल्कुल, तो इसके भी फैक्टर क्या हो जाएंगे, x+5 इंटू x-4। मतलब नीचे वाले को मैं ऊपर वाले के तो x-3 इंटू x-4 लिख सकता हूँ, और नीचे वाले में ये 5 आ गया, फिर x+5 इंटू x-4 लिख सकता हूँ। अब देखो, ऊपर नीचे x-4 है, तो ये कैंसिल हो गया, बचेगा x-3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू x+5। तो ऐसे हम लोग रैशनल मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी यही किया, देखो, ऊपर वाले को x-4 इंटू x-3 लिखा, नीचे वाले में पहले 5 कॉमन लिया, फिर x-4 इंटू x+5 लिखा, फिर x-4 कैंसिल होकर बचेगा x-3 डिवाइड बाई 5 इंटू x+5। ठीक है। चलिए, तो फिर यहाँ पे एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। देखो, ये दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। 36s² माइनस 12st प्लस t² डिवाइड बाय t² प्लस 2ts माइनस 48s² इक्वल्स टू 6s माइनस t का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सम नंबर इनटू सम नंबर। यही है ना। इस क्वेश्चन को मैं कॉपी करके अगले पेज में ले लेता हूँ। ठीक है। एक न्यू पेज में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखो, आ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे नीचे में जो है सम नंबर इनटू सम नंबर है, मतलब इसको फैक्टराइज कर दिया गया है नीचे वाले को। ऊपर वाले का ऑलरेडी फैक्टराइज है, 6s माइनस टी का होल स्क्वायर है ये। अब इसको मुझे फैक्टराइज करना, अब बस नीचे वाले टर्म पे फोकस करते हैं, दैट इज t² माइनस प्लस 2ts माइनस 48s²। ठीक है। अब ऐसा नंबर का फैक्टराइज अब हम लोग पहली बार सीख रहे हैं। ठीक है। अब देखो, ये हम आपको लग रहा है a² प्लस 2ab प्लस b² के शेप में है। ठीक है, पर ये प्लस b², ये एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये नेगेटिव हो गया। आप इसको पॉजिटिव होना जरूरी है, प्लस b², तो ये आप a प्लस बी होल स्क्वायर के शेप में तो इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसको आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, देखो, इसको आप ऐसे लिख लो, s² प्लस 2st माइनस 48s², है ना। अब देखो, मुझे दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने पे क्या हो, 2s हो, और मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, -48s हो। मतलब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पे क्या हो, 2s, और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, -48s² हो। ठीक है। तो ऐसे नंबर आप बता पाओगे, ऐसे क्या नंबर है, गेस कर पाओगे? तो ऐसे नंबर होते हैं 8s और -6s। 8s प्लस -6s 2s हो जाता है, और 8s इंटू -6s होता है, 8s इंटू -6s होता है -48s²। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, t टी प्लस 8s इंटू t-6s। ठीक है। तो इसके फैक्टर्स को मैं यहां पे पुट कर दूंगा, मेरा आंसर बन जाएगा, ऊपर वाला तो 6s माइनस टी का होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या, t प्लस 8s इंटू t-6s। अब देखो, यहाँ पे 6s माइनस टी का होल स्क्वायर है, अब 6s माइनस टी का होल स्क्वायर को t-6s होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होने पे ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। और नीचे पे t+8s इंटू t-6s, ये एक ही है। आप 6s माइनस टी का होल स्क्वायर लिखो या फिर t-6s का होल स्क्वायर लिखो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है। तो एक t-6s और t-6s कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा t-6s डिवाइडेड बाई t+8s।
ठीक है, चलिए। तो ये होगा थिंक एंड रिफ्लेक्ट का दिस क्वेश्चन। ये दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये मैंने कैसे किया। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज सेट 4.5। उससे पहले यहाँ पे और दो एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है, इसका एप्लीकेशन दे रखा है हम लोग को फैक्टराइजेशन का। पहले एग्जांपल 17 और एग्जांपल 18 हम लोग दोनों ही कर लेते हैं। तो एग्जांपल 17 में क्या कहा है, देखो, सायरा हैज अरेंज्ड अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स यूनिट्स। ठीक है, सायरा ने क्या किया, सबसे पहले एक्स यूनिट्स का, मान लो ये एक्स यूनिट का एक स्क्वायर दिया, दिस इज एक्स यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, हैज अरेंज्ड अ एक्स यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड एक्स यूनिट विद 8 रेक्टेंगल्स है, 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ साइड एक्स यूनिट्स एंड विड्थ 1 यूनिट। मतलब ऐसा रेक्टेंगल लिया जिसका साइड क्या, एक साइड तो एस यूनिट है और एक साइड क्या हो, 1 यूनिट है, मतलब ये एक्स यूनिट्स है और एक ये 1 यूनिट। ऐसे उसने कितने लिए, 8 लिया, ये एक दो, ये मान लो 3, ये 4, ऐसे तो 3, ये 4, ऐसे करके उसने टोटल कितने लिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, टोटल उसने कितने लिए ऐसे, 8 लिए। ठीक है, ऐसे 8 उसने एक्स और 1 वाले साइड के 8 रेक्टेंगल लिए। ठीक है, एंड 15 स्क्वायर्स ऑफ 1 यूनिट ईच, और 15 स्क्वायर लिए 1 यूनिट ईच का, मतलब ये 1 यूनिट का एक स्क्वायर, एक दो तीन चार पांच, ऐसे टोटल कितने लिए उसने, 15 लिए। ठीक है, 15 ले लेते हैं, दिस, फिर इधर से दिस, ठीक है। फिर इसको उसने क्या करा, रीअरेंज करके, इसको कैसे कैसे रीअरेंज करके इन सारे शेप्स को उसने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, अभी हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देखा था कि रेक्टेंगल कैसे बनता है, मतलब ऐसे रेक्टेंगल हम लोग ने बनाया था ना, कहाँ गया, देखते हैं एक डायग्राम ऐसा टाइप का। स्क्वायर्स है यहाँ पे, 3 स्क्वायर्स हम लोग, यहाँ पे एक स्क्वायर वाला भी हम लोग ने देखा था। तो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक, सबसे पहले तो एक स्क्वायर है, इससे भी और एक, मतलब इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट डायग्राम आपको, सिमिलर डायग्राम जो है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये वाला, दिस इज द एग्जैक्ट डायग्राम, जैसे कि एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल है, उधर पे हम लोग को कितने रेक्टेंगल दिए गए थे, 8 रेक्टेंगल दिए गए थे। यहाँ पे एक स्क्वायर है, ऐसे हम लोग को कितने स्क्वायर दिए, 15 स्क्वायर दिए हुए। तो ऐसे करके भी हम लोग एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने यही करा। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ ये रहा। तो सायरा ने एक स्क्वायर, एक एक्स वाला साइड का स्क्वायर, फिर एक्स और 1 वाला साइड वाला रेक्टेंगल लिया, और 15 1 1 साइड वाले स्क्वायर लेके इससे रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, और पूछा इस रेक्टेंगल का साइड्स क्या होगा। तो अब देखो, अब मुझे ये पता है कि अगर हम लोगों ने ये सारे, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर मिला के एक रेक्टेंगल क्रिएट करा, तो उस रेक्टेंगल का एरिया इसी के एरिया का बराबर होगा, क्योंकि यही यूज करके हम लोग रेक्टेंगल बना रहे हैं, है ना। तो इन सब का एरिया क्या होगा, हम लोग वो पता कर लेते हैं। देखो, ये एक स्क्वायर है, साइड एक्स, इसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है विथ साइड एक्स और 1, तो इसका एरिया एक्स एक्स ऐसे हो जाएगा, टोटल कितने, 8 है, तो 8x हो जाएगा। और ये स्क्वायर का एरिया 1 1 1 है, तो कितना है, 15, तो 15 × 1 15 हो जाएगा। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 हो जाएगा। जो मेरा नया रेक्टेंगल आएगा उसका एरिया 8x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो हमें जो नया रेक्टेंगल बनेगा उसका साइड्स मिल जाएगा। तो बस इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, मुझे दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिसको ऐड करने पे तो 8 बने और मल्टीप्लाई करने पे 15 बने। तो ऐसे दो नंबर क्या है, 3 और 5, है ना, 3 और 5। एक्स मतलब 3 + 5 8 होता है, और 3 × 5 15 होता है। तो मेरे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x + 3 × x + 5। इसका मतलब जो सायरा ने रेक्टेंगल बना लिया होगा, तो उसका एरिया कैसा, साइड्स कैसा दिखेगा, मान लो ये रेक्टेंगल बनाया है ऐसा कुछ, तो ये वाला साइड हो जाएगा, जो छोटा वाला साइड है, दिस वुड बी x + 3, और ये लंबा वाला साइड हो जाएगा x + 5। इस तरीके, इस डायमेंशन का रेक्टेंगल क्रिएट होगा। ठीक है, x + 3 × x + 5, ये रहा x + 3 और x + 5। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे बोला है, अ रेक्टेंगुलर पूल इज सच दैट इट्स ब्रेथ इज 4 meters लेस देन इट्स लेंथ एंड एरिया इज 96 स्क्वायर meters। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो हम लोग को क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक रेक्टेंगुलर पूल है। ठीक है, इसको मैं कम करता हूँ, एक नया पेज में ले लेता हूँ। तो मतलब मेरे को रेक्टेंगुलर एक पूल दे रखा है, मान लो एक, पहले डायग्राम बना लेते हैं।
एक रेक्टेंगुलर शेप में एक पूल है मेरे पास, और इधर पे क्या बोला है देखो, रेक्टेंगुलर पूल है सजेस्ट ब्रेथ इज 4 मीटर लेस देन इस लेंथ। जो ब्रेथ है, ठीक है, इसका जो ब्रेथ है वो लेंथ से 4 कम है। अगर लेंथ को मैंने मान लो एल मान लिया, तो ब्रेथ कितना है, ब्रेथ देखो 4 मीटर लेस देन लेंथ। अगर लेंथ एल है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, L-4, है ना। लेंथ से 4 मीटर कम है, अगर लेंथ एल है तो ब्रेथ L-4 हो जाएगा। और हम लोग को एरिया क्या दे रखा है, 96 स्क्वायर मीटर का टोटल एरिया कितना है, 96 मीटर स्क्वायर, है ना। तो पूछा इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। ठीक है, तो हम लोग ने क्या करा करा देखो, लेट लेंथ, लेंथ को क्या माना, एल माना। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेथ क्या हो जाएगा, एल से 4 कम L-4। ठीक है, देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज एल इंटू L-4। यही हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, इसको मल्टीप्लाई कर देने पे एरिया मिल जाता है। पर मुझे एरिया 96 मीटर स्क्वायर भी दे रखा है, और एरिया को फॉर्मूले से ये मिलता है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल इंटू L-4 शुड बी इक्वल टू 96। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एल स्क्वायर माइनस 4L, 96 को इधर पे लेके आ जाता है, -96 इक्वल टू 0। तो ये मुझे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब इसका मुझे फैक्टर्स निकालना है, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। इसका मतलब मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिसको ऐड करने पे कितना हो, -4 हो, और मल्टीप्लाई करने पे -96 हो। तो ऐसा नंबर्स क्या हो सकता है, तो आपको गैस करना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर 12 और 8 है क्या, एक तो 12 इंटू 8 96 होता है, 12 इंटू 8 8 96 होता है, बिल्कुल। तो -4 होना पड़ेगा, मतलब -12 और 8 लेना पड़ेगा ना, -12 प्लस 8 -4 होगा, और -12 इंटू 8 96 होगा। इसका मतलब मेरे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, L-12 इंटू L प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 है ना, 96 को उधर पे लेकर इधर पे 0 बच गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नंबर इंटू ये नंबर 0 हो रहा है ना। मान लो दो नंबर मल्टीप्लाई है कि 0 कब कब बन सकता है, या तो पहला वाला नंबर 0 हो, है ना, अगर 0 इंटू एनी नंबर 0 ही मिलेगा, या तो पहला नंबर वाला नंबर कुछ भी है तो दूसरा वाला नंबर 0 हो, है ना, तो भी मल्टीप्लीकेशन हमेशा 0 बन जाएगा। इसका मतलब या तो पहला वाला नंबर 0, L-12 अगर 0 हो गया तो इसका मल्टीप्लीकेशन 0 बन जाएगा, तो L-12 को 0 रख दिया, तो इधर से मुझे L मिल गया 12। या तो ये वाला नंबर भी तो 0 हो सकता है, L+8 या तो 0 हो जाए, तो इधर से L मिल जाएगा -8। ठीक है, तो मुझे L के दो वैल्यू मिल रहा है। अब देखो L क्या था, L इज अ लेंथ, तो यहाँ पे L मुझे 12 मिल रहा है, इधर पे मुझे मिला -8। तो लेंथ कभी -8 हो सकता है क्या, नेगेटिव हो सकता है क्या, लेंथ नहीं हो सकता ना, इसीलिए इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, लेंथ कैनॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैनॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये वाला सोल्यूशन नहीं लेंगे, देयरफॉर L इज इक्वल टू 12 मीटर। अब लेंथ 12 मीटर मिल गया, तो ब्रेथ क्या था, ब्रेथ इज L-4, देयरफॉर ब्रेथ इक्वल्स टू 12 - 4 विच इज 8 मीटर। तो मुझे इसके डायमेंशन क्या मिले, यह है 12 मीटर और यह है 8 मीटर। ठीक है, दिस वाज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, आप एक बार ये खुद से जरूर कर लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज सेट 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।